कजली तीज व्रत कथा। सातुड़ी तीज सावन मास की तीज को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। उसी प्रकार से भादव मास के कृष्ण पक्ष की तीज को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन माहेश्वरी वैश्य गेहूं, जौ, चने और चावल के सत्तू में घी मेवा डालकर विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं तथा चंद्रोदय के बाद उसी का भोजन करते हैं। इसलिए इसे सातुड़ी तीज अथवा सतवा तीज भी कहा जाता है। इस दिन विशेष तौर पर गाय की पूजा करी जाती है। आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद ही भोजन किया जाता है। कुछ लोग इस दिन हरियाली तीज की तरह सिंजारे भेजते हैं। इस दिन बहुएं अपनी सास को चीनी और रुपए का भायना निकाल कर देती हैं। यह त्योहार खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मनाया जाता है। कजरी की प्रतिद्वंदिता भी होती है। नाव पर चढ़कर लोग कजरी गीत गाते हैं। ब्रज के मल्हारों की ही तरह मिर्जापुर तथा बनारस का यह प्रमुख वर्षा गीत माना जाता है। इस दिन घरों में मिठाई तथा पकवान बनाए जाते हैं। झूले भी डाले जाते हैं। ग्रामीण भाषा में इसे तीजा कहा जाता है। एक साहूकार के 4 बेटे और बहुएं थी। तीनों बड़ी बहुएं भरे पूरे परिवार से थी, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। बड़ी तीज पर तीनों बहुओं के घर से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू का मन इस विचार से दुखी हो गया कि उसके लिए सत्तू कहाँ से आएगा। उसने अपने पति से कहा कि मेरे लिए भी सत्तू लेकर आना, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके पति ने उसके लिए सत्तू लाने का पूरा प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। जब वह शाम को घर लौटा और अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखा तो वह रात भर सो ना सका। दूसरे दिन तीज थी। वह रात को अंधेरे में ही घर से निकल गया और एक बनिए की दुकान में घुस गया। वहां चने की दाल लेकर चक्की में पीसना शुरू कर दिया। चक्की की आवाज सुनकर बनिए के घर वाले जाग गए। उन्होंने उसे पकड़कर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उसने जवाब दिया, कल सातुड़ी तीज है और मेरी पत्नी के पीहर में कोई नहीं है, इसलिए आपके यहाँ से सत्तू बनाकर ले जा रहा था। यह सुनकर बनिया बोला, तुम अपने घर जाओ। आज से तुम्हारी पत्नी हमारी धर्म बेटी हुई। वह घर लौट आया। दूसरे दिन सवेरे ही बनिए ने नौकरों के साथ 4 तरह के सत्तू के पिंडे, साड़ी और अन्य पूजा का सामान उसके घर भिजवा दिया। जेठानियां यह सब देखकर कहने लगी कि तुम्हारे पीहर में तो कोई नहीं है, फिर यह सब कहां से आया? तब देवरानी ने उन्हें सारी बात बताकर कहा कि यह सब मेरे धर्म पिता ने भेजा है। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे ही सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर हो।